नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जगन्नाथपुरी में आखिर एकादशी के दिन क्यों खाते हैं चावल। इस सवाल का जवाब आप जरूर सोचते हैं। बता दें कि एक कथा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ ने कहा था, जहाँ सच्ची भक्ति हो वहाँ कोई नियम लागू नहीं होता। जानते हैं क्या है इसके पीछे का कारण। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का अपना अलग ही और खास महत्व है। भले ही इस व्रत के बारे में अधिक मालूम ना हो, लेकिन बचपन में जरूर बड़े बुजुर्गों से ये कहते हुए सुना होगा कि एकादशी में चावल नहीं खाया करते। एकादशी हर महीने आती है। हर महीने बढ़ते और घटते चंद्रमा चक्र के 11वें दिन एकादशी का व्रत होता है। हिंदू धर्म में एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन जानकर हैरानी होगी, जहां पूरे देश भर में एकादशी पर चावल न खाने की परंपरा है, वहीं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में इसका उल्टा ही होता है। यहाँ एकादशी पर चावल खाने की खास परंपरा है। शायद हैरान रह गए होंगे, लेकिन ये सच है। चलिए जानते हैं एकादशी पर क्यों नहीं खाते चावल। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर एकादशी पर चावल क्यों खाने वर्जित हैं। बता दें, इसका हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में से एक विष्णु पुराण में हुआ है। पुराण में कहा है, अगर एकादशी के दिन चावल खाए जाएं तो पुण्य फल नहीं मिलता। दरअसल चावल को देवताओं का भोजन कहते हैं। इसकी कारण से उनके सम्मान में हर एकादशी पर चावल नहीं खाते। इसे लेकर एक दूसरी कथा भी मशहूर है। माना जाता है महर्षि मेधा ने माता शक्ति के गुस्से से बचने के लिए शरीर को छोड़ दिया था। ये दिन एकादशी का ही था। इसके बाद उनका जन्म चावल के रूप में किया गया। इस कारण से इस दिन चावल नहीं खाते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में क्यों खाते हैं चावल। आसान भाषा में आपको समझाती हूँ कि आखिर जगन्नाथपुरी में एकादशी पर चावल क्यों खाते हैं। पुरानी कथाओं के मुताबिक एक बार ब्रह्मदेव जगन्नाथपुरी आए ताकि भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद चख सके। जब तक वो आए तब तक प्रसाद खत्म हो गया था। पास में ही पत्तों की एक थाली में कुछ चावल बचे हुए थे, जो एक कुत्ता खा रहा था। ब्रह्मदेव इसी थाली से चावल ग्रहण करने लगे। तभी प्रकट हुई माता एकादशी, जिन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि ये क्या आप आज एकादशी के चावल खा रहे हैं। तब उसी वक्त प्रकट हुए भगवान जगन्नाथ और बोले, जहाँ सच्ची भक्ति हो वहाँ कोई नियम लागू नहीं होता, और कहा कि मेरे महाप्रसाद के लिए एकादशी का नियम नहीं माना जाएगा। तब से जगन्नाथपुरी में एकादशी पर भी चावल खाने की परंपरा है। क्या खाया जाता है महाप्रसाद में इस दिन। इस धाम में खुद विष्णु भगवान श्री बलराम जी और माता सुभद्रा की प्रतिमाओं के साथ विराजमान है। यहाँ दिन भर में 4 बार भोग लगाने के साथ आरती करते हैं। भक्तों को जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के साथ वहाँ महाप्रसाद लेना भी जरूरी है। कहते हैं एकादशी माता ने महाप्रसाद का निरादर कर दिया था, जिसके दंड स्वरूप भगवान विष्णु जी ने उन्हें बंधक बनाकर उल्टा लटका रखा है। भगवान विष्णु ने कहा था, मेरा प्रसाद मुझसे भी बड़ा है। जो भी व्यक्ति यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा उसे महाप्रसाद ग्रहण करना जरूरी है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम में मक्खन मिश्री और 56 भोग भक्तों में बांटा जाता है। यही प्रसाद ही एकादशी पर खाते हैं। जगन्नाथपुरी में पूजा का समय।
पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा प्रातः 4:30 द्वार खुलने के साथ शुरू होती है। 5:30 पर मंगल आरती, 6:30 में आबाकास और 8:30 बजे गोपाल भोग, 9 बजे सकाला धूप होती है। दोपहर में 12 बजे मध्याह्न भोजन, 1 बजे विश्राम होता है। संध्या आरती 6 बजे, रात्रि भोग 10:30 बजे और 11:30 बजे खाता सेज लगी मंदिर बंद हो जाता है। विशेष अवसरों पर समय बदल सकता है। कैसे पहुँचे जगन्नाथपुरी? हवाई मार्ग से। पास का एयरपोर्ट भुवनेश्वर का बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो पुरी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी, कैब या बस द्वारा पुरी पहुंच सकते हैं। लगभग 1.5-2 घंटे लगते हैं। रेल मार्ग से पुरी रेलवे स्टेशन भारत के बड़े रेलवे स्टेशनों से सीधा जुड़ा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर जैसी प्रमुख जगहों से पुरी के लिए ट्रेन मिल जाती है। रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ मंदिर की दूरी लगभग 2-3 किलोमीटर है, जिसे ऑटो या साइकिल रिक्शा से आसानी से तय किया जा सकता है। सड़क मार्ग से पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से सड़क मार्ग द्वारा बहुत अच्छी तरह जुड़ा है। भुवनेश्वर से पुरी की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है और यहाँ में 1.5-2 घंटे लगते हैं। उड़ीसा रोडवेज, प्राइवेट बस, टैक्सी या अपनी कार से भी आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।